हरे कृष्णा। ओम पितृदेवताभ्य नमः। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह दिन पूर्वजों की शांति, स्नान, दान और व्रत साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है, चैत्र अमावस्या के दिन श्रद्धा से किए गए व्रत और तर्पण करने पर पितरों को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है, 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और कई सारे कष्ट बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण करने से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया तर्पण और दान सीधे पितरों तक पहुंचता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। आज हम आपको पितरों से जुड़ी एक अद्भुत और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं चैत्र अमावस्या की यह पवित्र कथा। प्राचीन कथा के अनुसार किसी नगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा की रानी स्वभाव से अत्यंत धार्मिक, सरल और श्रद्धालु थी। वह प्रत्येक अमावस्या का व्रत किया करती, दान देती और देव पूजन में भी विशेष रुचि रखती थी। उस राजमहल के ठीक सामने एक धनी साहूकार की भव्य हवेली थी। समय के साथ रानी और उस साहूकार की पत्नी के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोनों स्त्रियां एक दूसरे से अपना सुख दुख साझा किया करती थी। रानी के पास राजसत्ता का वैभव था, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। उसके भीतर केवल धर्म और व्रत की भावना ही प्रबल थी। एक दिन राजमहल के आंगन में बैठी रानी साहूकार की हवेली की दिशा से जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर रानी चौंक उठी और तुरंत अपनी सखी के पास पहुंच गई। वहां जाकर देखती है तो साहूकार की पत्नी तो विलाप कर रही थी। घर का पूरा वातावरण बड़ा दुखी लग रहा था। रानी ने शांत स्वर में पूछताछ की, ऐसा कौन सा दुख आन पड़ा कि पूरा घर ही रो रहा है। तब साहूकार की पत्नी ने भारी मन से बतलाया, उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही आसपास के सभी लोग शोकाकुल हो गए। अब रानी के लिए यह बात समझना कठिन था, क्योंकि पुत्र वियोग का अनुभव उसे स्वयं नहीं हुआ था। रानी जब महल में लौटी तो उसके मन में एक ही बात घूमती रही, आखिरकार यह दुख कैसा होता है जिसे समझना भी मुश्किल लगता है। उसने राजा से प्रश्न किया कि राजन, पुत्र के मृत्यु का दुख कैसा होता होगा। मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा है। अब राजा ने सोचा कि यह प्रश्न तो केवल शब्दों से समझाना बड़ा कठिन है। कथा में वर्णन मिलता है कि राजा ने रानी से कहा, जब किसी का अपना पुत्र मरता है तभी वह इस दुख की गहराई को एहसास कर पाता है। रानी का स्वभाव सीधा और निष्कपट था। उसने इस वाक्य को एक एक शब्द से पकड़ लिया, यानी कि उस शब्द का, उस वाक्य का जो राजा ने कहा था, उसका रानी पर गहरा असर हुआ और उसने इस बात का एहसास करने के लिए, पुत्र वियोग कैसा होता है, इस दुख को जानने के लिए अपने पुत्र को, जो उसकी गोद में था, गोद से उठाकर नीचे भूमि पर फेंक दिया, मानो वह अभी इसी समय इस दुख को समझ लेना चाहती हो। ईश्वर की कृपा से बालक को कोई चोट नहीं लगी और वह सुरक्षित रहा। रानी ने आश्चर्य से देखा कि पुत्र को कुछ नहीं हुआ। उसने फिर राजा से कहा कि उसे अभी समझ में नहीं आया कि यह दुख कैसा होता है, क्योंकि रानी तो बहुत धार्मिक थी, अमावस्या का व्रत किया करती थी, अमावस माता का भी पूजन किया करती थी, तो अमावस माता ने ही उसके पुत्र की रक्षा करी। अब रानी ने राजा से फिर से प्रश्न किया, हे राजन, यह बताइए कि यह पुत्र वियोग का दुख कैसा होता है। राजा ने अब की बार रानी को दूसरा उदाहरण दिया। राजा ने कहा, जब पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध होगा और वह स्वयं अकेला युद्ध के लिए जाएगा, तब अगर उसकी मृत्यु का समाचार महल तक पहुंचेगा, तब उस समय रानी को दुख का अर्थ समझ में आ जाएगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर भी रानी के मन में स्पष्टता नहीं आई। रानी नहीं समझ पाई, बल्कि वह तो सोच में डूब गई। समय बीतने पर ऐसा अवसर आया कि पड़ोसी राज्य के साथ राजा का युद्ध निश्चित हो गया। राजा सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गया।
उधर रानी ने अपने नियमित अमावस्या व्रत को और अधिक श्रद्धा के साथ किया। उसने पितरों से, अमावस माता से भगवान से प्रार्थना की, जो कुछ भी हो उसके पति की रक्षा अवश्य हो, भले ही उसे अभी भी दुख का अर्थ समझ में नहीं आया हो। फिर भी हे अमावस माता, मेरे पति की अवश्य ही रक्षा करना। कथा के अनुसार अमावस्या के व्रत के प्रभाव से राजा युद्ध में विजय होकर सुरक्षित महल लौट आया। रानी को अब की बार भी अपने प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिला था। उसने फिर राजा से पूछा कि राजन बताइए, मैं उस दुख का अनुभव कब कर पाऊंगी। रानी के लगातार प्रश्न करने पर राजा ने तीसरी बार फिर कहा। राजा ने रानी को बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब वे दोनों ही गंगा जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के दौरान वह गंगा नदी में कूद जाएगा और जब इस घटना की सूचना रानी को मिलेगी तब उसे दुख का वास्तविक अनुभव हो जाएगा। रानी ने राजा की यह बात सुन ली, लेकिन उसके मन में अमावस्या व्रत के प्रति अटूट भरोसा था। एक तरफ तो वह दुख का एहसास करना चाहती थी, दूसरी तरफ वह अमावस्या का व्रत करके अमावस माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि और सभी सदस्यों के दीर्घायु जीवन की कामना भी करती थी। उसे विश्वास था कि जिस व्रत ने अब तक उसकी रक्षा की है, वह आगे भी उसे और उसके परिवार को हर बड़े संकट से बचाए रखेगा। इस तरह रानी अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए भी अपनी साधना से बिल्कुल विचलित नहीं हुई। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती इस समस्त घटनाक्रम को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि वे उन्हें आज एक ऐसी आत्मा के दर्शन करवाना चाहते हैं जो सच में सुखी है, और यहाँ सुख का अर्थ केवल बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं है, बल्कि भीतर की सुरक्षा और भगवान की कृपा से है। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। दोनों ने क्रमशः बकरे और बकरी का रूप धारण किया। इस रूप में वे एक कुएं के पास घास चरने लग गए। यह वही जगह थी जहां पर आगे चलकर राजा और रानी को विश्राम करने के लिए ठहरना था। इस पूरी योजना का उद्देश्य रानी को उसके व्रत के फल का रहस्य समझाना था। कुछ समय के बाद राजा और रानी गंगा दर्शन के लिए यात्रा पर निकले, लेकिन यात्रा की थकान के बीच में उन्हें वही कुआं दिखाई पड़ा जहां पर वह बकरा और बकरी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती जी विराजमान थे। रानी ने उसी जगह को देखकर कहा कि महाराज, यही जगह ठीक है, यहीं पर थोड़ी देर रुककर विश्राम कर लिया जाए। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत था, इसलिए दोनों कुछ समय के लिए विश्राम की तैयारी करने लगे। इसी दौरान रानी ने बकरी के रूप में बैठी देवी पार्वती और बकरे के रूप में उपस्थित भगवान शिव के बीच हो रही वार्तालाप को सुन लिया। वह चुपचाप ध्यानपूर्वक सुनती रही कि वे किस विषय पर बात कर रहे हैं। वार्तालाप में भगवान शिव देवी पार्वती से कह रहे थे कि जिस रानी ने जन्म जन्मांतर से अमावस्या व्रत को नहीं छोड़ा, उसे इस जन्म में कोई बड़ा दुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अमावस्या व्रत ने उसके जीवन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना दिया है। रानी ने यह बात सुनते ही मन समझ लिया कि उसके सारे प्रश्नों का वास्तविक उत्तर यही है। दुख का अर्थ जानने की उसकी आदत थी, लेकिन अमावस्या व्रत की शक्ति ने हर बार उसे बड़े आघात से, बड़े संकट से पहले ही बचा लिया। और जब रानी को यह दिव्य रहस्य ज्ञात हुआ कि अमावस्या व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में गंभीर दुख प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तब उसे समझ में आ गया कि भगवान की कृपा किस प्रकार साधक की रक्षा करती है। भगवान का आशीर्वाद अपने भक्त को हर संकट से बचाए रखता है। फिर वह रानी राजा के पास गई और राजा को पूरी बात बता दी कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती ने बकरा और बकरी के रूप में उसके अमावस्या व्रत की चर्चा की और यह घोषित किया कि रानी को इस जन्म में कोई शोक या कोई दुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार अमावस्या का व्रत केवल एक परंपरागत नियम ही नहीं, बल्कि साधक के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र की तरह कार्य करता है।
चैत्र अमावस्या से जैसे पावन दिन पर अगर यह व्रत श्रद्धा, संयम और पितृभक्ति के साथ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से अनेक प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे स्वतः ही दूर होने लगती हैं और अमावस माता ऐसे भक्त की हर संकट में रक्षा करती हैं। हिंदू धर्म में हर गृहस्थ के लिए पितृतर्पण महत्वपूर्ण माना गया है। जो मनुष्य अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं, उन्हें अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण के माध्यम से जल, तिल और प्रार्थना की जाती है, जो सूक्ष्म रूप से पितरों तक शुभ भाव के रूप में पहुंचती है। इसलिए इस दिन जो भी श्रद्धा से पितृ कार्य करता है, वह अपने परिवार पर चल रहे कई प्रकार के अदृश्य दबावों को भी संतुलित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाता है। जय श्री हरि। तो यह थी आज की चैत्र अमावस्या की कथा। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण, स्मरण और दान करता है, तो उसके जीवन से दुख और कष्ट दूर होने लगते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और परिवार हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि पितरों का सम्मान करना और उन्हें स्मरण करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। आइए हम सभी अपने पितरों को नमन करें और प्रार्थना करें कि वे अपनी कृपा और आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखें। ओम पितृदेवाय नमः। अगर आपको चैत्र अमावस्या की यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें ओम पितृदेवाय नमः।